उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की साइबर सिक्योरिटी की। मैं इंग्लैंड मूव हुआ, मैंने मास्टर्स किया साइबर सिक्योरिटी में। आई स्पेंट अराउंड 2.5 ईयर्स ऑफ माई लाइफ ओवर देयर। कहाँ पे इंग्लैंड में? उसमें मैं लंदन में, मेन लंदन में नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी थी। उनका एक जो है सब ब्रांच आप कह लें वो थी, इनकी मेन ब्रांच थी न्यू कासल में, जिसमें अराउंड आई थिंक वो टॉप 60s या 70s में रैंक कर रही थी वो यूनिवर्सिटी, उनका मेन कैंपस जो था। ओके। एंड आई मीन मैं जब वहाँ गया हूँ, मेरा पहला दिन, मैंने कराची की यूनिवर्सिटी में भी ओरिएंटेशन अटेंड की, मैंने उनकी यूनिवर्सिटी में भी अटेंड की। और मैं एज अ ले मैन, जो बंदा जो जाहिर सी बात है वेस्ट कभी नहीं गया, मैंने ट्रैवल किया था लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं किया था, मेरे पास वो एक्सपोजर नहीं था। मैंने डिग्री की, बैचलर्स किया, आई वेंट देयर, और ऑन स्पॉट मैं चीज़ों को इस तरह कंपेयर कर पा रहा हूँ कि यार ये क्या है, मतलब ये चीज़ हमारे टीचर्स या हमारा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर सकता था। हमारे पास मास्टर्स में 3 घंटे की क्लास होती थी, और उस 3 घंटे की क्लास में जो हमारे प्रोफेसर थे, ही यूज्ड टू कम अप एंड राइट अ टॉपिक ऑन अ बोर्ड, जस्ट अ टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें किसी रूबी ऑन रेल्स या कोई भी लैंग्वेज ऐसी, शायद उन्होंने बस वो नाम लिख दिया एंड वो कोने में बैठ गए, उन्होंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। उन्होंने हमें बोला यू हैव द इंटरनेट, यू हैव योर फोन्स, यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर लैपटॉप्स, do whatever you want. These are some of the techniques that you have to follow in order to do a good research. और इस टॉपिक पे आप जितना ढूंढ सकते हो ढूंढ लो और अपने माइंड में बिठा लो, डॉक्यूमेंट्री देख लो, वीडियो देख लो, whatever suits you, जो आपका स्टाइल है चीज़ों को अडॉप्ट करने का। कुछ लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि स्प्रेडशीट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, डेट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को रियलाइज़। कुछ हैं जिसने पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे खोल के देख ली, वो वहाँ से चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब क्या हुआ, 2 घंटे का सेशन ख़त्म हुआ, एक ओपन हाउस सेशन हुआ, हर किसी को 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। और जब हम उस क्लास से निकलते थे, वो जाहिर सी बात है वो 3-3.5 घंटे की क्लास से हम बाहर निकलते थे, मेरे से 10 दिन के बाद भी कोई उस टॉपिक के बारे में पूछेगा ना, मुझे एक चीज़ याद होती थी। उसमें टीचर क्या करता था? उसमें टीचर यही करता था कि उसमें टीचर हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देता था पहले उस टॉपिक को पढ़ने की, फिर वो एज अ जज एक जगह बैठ के लोगों की सुन के, लोगों को करेक्ट करके, नहीं यार तुम ये ऐसे नहीं कह रहे, तुम ये गलत कह रहे हो। अब उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ तो लड़के शाय होते हैं क्लास में हाथ उठाने से भी, कि मैंने अगर कुछ बोला, इन्होंने आगे से ऐसा ताना देना है मुझे कि मैंने उसके बाद से कुछ नहीं बोलना फिर ज़िंदगी में। आप समझ रहे हैं? डोंट मुझे फिर वही बैरियर यूनिवर्सिटी याद आ जाएगा सर। ये चीज़ है ना, अब देखें उन्होंने मुझे पहले दिन इतना कंफर्टेबल किया मेरी क्लास में कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज स्पीकिंग लाइक शिट। मतलब जो मेरे दिमाग में अनशंट आ रहा था मैं वो भी बोल रहा था। एंड दे वर अप्रिशिएटिव, दे वर लाइक इट्स गुड कि एटलीस्ट you're working, you are doing something, you are searching, your mind is working. Doesn't matter तुम गलत रिजल्ट ला रहे हो, कोई मसला नहीं है, you're at least doing. So वो इतनी बातों पे अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, मतलब आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है उनका आपको, मतलब आई मीन इट्स टोटली डिफरेंट। तो वो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग, मैं बोलता हूँ, यहाँ पे यूटिलाइज़ करें ना, आप मुझे बताएं कोई एक चीज़ जिस पे आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ें, आप अगर उसको आधा घंटा बैठ के अपने जोन में अपने आप से उस बारे में रिसर्च करेंगे, आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी इटसेल्फ अभी आजकल के दौर में। तो मुझे बताएं ना, ये डिफरेंस है। ज़बरदस्त यार, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होती है? जी, उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की वहाँ पे। आई वाज फॉर्चुनेट, मेरी एक जो है कंसल्टिंग वहाँ पे रिमोट जो है मेरी फील्ड में ही सिक्योरिटी में एक जॉब भी मेरे पास थी, तो आई वाज डूइंग वेल ओवर द ईयर्स। फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ कर रहा था इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट माई मेन फोकस वॉज माई मास्टर्स एंड थीसिस, क्योंकि बैक ऑफ माई माइंड मेरे पास यही था कि जी अभी पढ़ना है, अभी इस चीज़ को अचीव करना है, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत उस वक्त आपको लग रही थी? उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो अंदाज़ा भी नहीं था मुझे। आई एम श्योर मेरे साथ शुरू से ही हुआ। मैंने CS में जब बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर में, सो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये फील्ड क्या है और इसको आगे कैसे होना है। मुझे बस इतना पता था दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ माउस, ये XYZ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेमैन की जो चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था कोडिंग क्या है, आप इमेजिन कर सकते हैं।
एक यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि कोड क्या होता है, जबकि चाइना में एक 5 साल के बच्चे को पता है, वो 5 स्टैंडर्ड के बच्चे को पता है कि हाउ टू कोड। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की वो है कि वो इंटरेस्ट था, फिर उसको एक्सप्लोर किया, फिर अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की, फिर जो है आई केम बैक हेयर। उस टाइम पे पेंडेमिक चल रहा था, सो आई डिड अ जॉब हेयर लोकली। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे जो कनेक्शंस बनाए थे उनको यूटिलाइज़ करते हुए कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर लिए, नो हाउ रख ली। साथ साथ लिंक्डइन पे आपका यूट्यूब के थ्रू जो मेरी फील्ड में जो मेंटोर्स हैं और जो एक नाम है फील्ड में, उनको फॉलो कर लिया, उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया, टिप्स उनकी आ गई। तो आई मीन keeping at the same pace till now, and it's been like 6 years and I'm working in this field. माशाल्लाह। Exploring do you new think things. बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में इस वक्त? मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। देखिए, साइबर सिक्योरिटी ऐसा है कि अभी इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप सिर्फ अभी बैठ के लिंक्डइन पे एक फ़िल्टर लगाएं साइबर सिक्योरिटी, और आप उसकी जॉब्स पे जाके सिर्फ सर्च कर लें, आपको 1000 से ज़्यादा जॉब्स कराची के अंदर नहीं मिली। सो आप देख लीजिएगा, आप ग्लोबली आप कहीं पे भी जाएं, देखें दुनिया भर में एक चीज़ होती है इमिग्रेशन, एक चीज़ होती है कि लोग आपको इनवाइट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी माशाल्लाह अभी वन ऑफ द टॉप फील्ड्स है जिसमें लोग जो कंट्रीज़ जो है वो इमिग्रेशन भी आपको दे रही है, कंपनीज़ आपको धड़ाधड़ बुला रही हैं, भाई आओ सिक्योर करो। रीज़न बीइंग आपकी वही बात रिकॉल करूँगा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अब डेटा जाहिर सी बात है, जिस लेवल पे जाके डेटा एक्सीड कर रहा है या ग्रो कर रहा है, 10x हो रहा है, 1000x हो रहा है, ओवर द ईयर्स और होगा, बहुत होगा। और जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज ये रोड है, इसका 1.0 चल रहा है, कल इसका 3.0 आ जाएगा और एनहेंस्ड वर्जन होगा, तो उसकी सिक्योरिटी के कंट्रोल्स या उसकी नीड्स उस हिसाब से जो है और ज़्यादा हो जाएंगी। सो अगर आप इस तरह सोचते हैं कि दिस फील्ड विल नेवर डाई अनलेस द टेक्नोलॉजी डाइज, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। और मज़े की बात, आप बोलते हैं कि आप किसी टेक्नोलॉजी में आपने बैचलर्स कर लिया सॉफ्टवेयर में, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपने कर लिया, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका स्कोप लिमिटेड हो गया, आप माने या ना माने। रीज़न बीइंग आप C# पे काम कर सकते हैं, आप रूबी ऑन रेल्स पे काम कर सकते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं या टूल्स हैं या सेट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, उनसे एक्सीड आप नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी ऐसा है कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ये चीज़, अगर मुझे आज से 6 साल या 8 साल पहले पता होती ना, मैं जितना मैंने पढ़ा है मैं उससे ज़्यादा पढ़ता। इसमें इतनी ग्रीड मुझे नज़र आ रही है। रीज़न बीइंग कि हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। यू गो टू एन ऑयल एंड गैस कंपनी, दे हैव देयर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यू गो टू अ मल्टीनेशनल कंपनी, EY, PNG, आप मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन चले बिग फर्म्स है, नाम लेना भी चाहिए, कोई वो नहीं है। तो दे हैव देयर ओन सिक्योरिटी कंसल्टिंग, रिस्क एडवाइजरी। ये लोग किस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनकी क्लाइंटेल कौन है? नॉर्मल बिजनेसेस हैं, आप है, मैं हूँ, और बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट है। किस लेवल पे ग्रो कर रहा है आप और मैं, हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना पैसा है उन लोगों के पास, क्यों है? क्योंकि एक डिमांड है, एक टेक्नोलॉजी का एक बूम है, और उस सब चीज़ में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है सिक्योरिटी। आपका अपना स्टूडियो है माशाल्लाह, आपका अपना घर है, आपकी गाड़ी है, उसमें भी जाहिर सी बात है, कराची में तो हम रहते हैं, बैठते के साथ ही गाड़ी में पहली चीज़ होती है वी लॉक द डोर्स, ठीक है, सिक्योरिटी कम्स इन सिक्योरिटी। सो एवरीथिंग इज़ एसोसिएटेड, और जाहिर सी बात है इसका करियर जो है आगे बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत फ्रूटफुल है, जो मैं देखता हूँ जिस नज़र से। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे विद इन साइबर सिक्योरिटी में बात करूँ, अगर एक आपका टर्म आ गया आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, जिसके अंदर आप एप्लीकेशंस को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, APIs हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, सर्वर्स हैं, आप कोर काम कर रहे हैं टेक्निकल का। फिर एक एथिकल हैकिंग आ गई, ठीक है, फिर एक ऑफेंसिव साइड आ गई कि जिसमें आप जो है आप एथिकली काम नहीं कर रहे, आप जो है ऑफेंसिव तरीके से आप डार्क हैक करें या ब्लैक हैक करें, जो मतलब होते हैं उस पर शायद आप आगे हम बात करें, लेकिन ये एक साइड है। फिर उस पर डिफेंसिव साइड आ जाती है जो कि ब्लू टीमिंग होती है, ग्रे टीमिंग होती है, जिसमें लोग जो कंपनीज होती हैं वो इटसेल्फ लोगों को हायर करती हैं टू सिक्योर देमसेल्व्स।
उसके बाद फिर इसमें अगर आप देखें तो इसमें GRC का ये एक इमर्जिंग डोमेन है जिसमें मैं पिछले 3-4 साल से इंगेज हूँ बहुत एक्टिवली। उसका रीज़न है कि ये ऐसी डोमेन है जो कि हर चीज़ को कवर कर रही है। इसमें आपको सबका फ्रूट होना, सबका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद GRC में आपका गवर्नेंस आ गई, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, कंप्लायंस आ गया। उसके बाद IT सिक्योरिटी ऑडिटिंग इटसेल्फ आ गई, वो एक अलग डोमेन है। अच्छा। सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अंदर आप 27001 ले आए, आप PCI DSS ले आए, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड ले आए, आप उसमें कंसल्टिंग, उसके एवेन्यूज़, उसमें जॉब मार्केट वो और है। तो आप देखेंगे मतलब हर तरह से सेग्रीगेट हुआ हुआ है। आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, आप बोलते हो कि कोडिंग इज़ माई लाइफ, ठीक है आप चले जाओ, आप कर लो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी कर लो, आप एथिकल हैकिंग कर लो, आप कोड में घुस जाओ, आप सर्वर्स में घुसे रहो सारा दिन, और वो रिवॉर्डिंग है। बग बाउंटी है इसमें, आपने जो बात की थी, बहुत रिवॉर्डिंग करियर है उसमें। आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। और अभी पोस्ट कोविड जिस तरह से चीज़ें चल गई हैं, मैं तो कहूँगा कि जो एक्सप्लोर नहीं कर रहा ना वो मिस आउट कर रहा है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ तो मैं उस चीज़ को जाहिर सी बात है ज़्यादा लाइमलाइट में शो करूँगा, दिखाऊँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक डोमेन है। लेकिन हम तो बात ही इस हवाले से कर रहे हैं। हम तो बात ही मशीन लर्निंग है, AI है इटसेल्फ। अब लेकिन आप ब्यूटी देख रहे हैं, मशीन लर्निंग एक आपने देखा एक डोमेन है, अलग है। मशीन लर्निंग के भी तो कुछ टूल्स हैं ना, ChatGPT है, ChatGPT इटसेल्फ एक टूल है, उसके पीछे भी तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है ना कि कोई ChatGPT को ही हैक ना कर ले यार, उसी के सर्वर्स को हैक ना कर ले, वहाँ पे भी साइबर आ गई। सो इफ़ यू आर डूइंग अ साइबर सिक्योरिटी or you are a cyber security expert, so you are a jack of all trades. That means you know softwares, you know hardwares, you know networking, you know core shit, you know the hacker's mindset, you know the defensive mindset, you know how to interact with the application, you know how to interact with people's, how to I mean go into their minds and read about them, what are they thinking, what are they doing. अब मेरा माइंडसेट इतना इस लेवल पे चला गया है कि आई टेक प्राइवेसी वेरी सीरियसली। मेरे फ़ोन में माइक्रोफोन भी बंद होता है, मेरे फ़ोन में लोकेशन सर्विसेज भी बंद होती है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन होती है। सीरियस लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, क्यों नहीं लेना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि विल यू बी कंफर्टेबल बाय दिस फैक्ट दैट समवन नोज दैट यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B? नहीं। रिगार्डलेस ऑफ योर कंसर्न। अगर जाहिर सी बात है आपने मतलब किसी को बोला हुआ है वो एक अलग बात है, आपने ये टैग रखा हुआ है, किसी को देख रहे हैं, पर्सनल बात है, कंसेंट है, अलग चीज़ है। विदाउट कंसेंट गूगल मैप्स क्या कर रहा है? आप तो गूगल मैप्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना कि गूगल मैप इज़ एक्चुअली आई मीन showing you the locations and I mean helping you out navigate, but back of जो उनका डेटाबेस है उसके अंदर आपका डेली का रूट जो है वो सेव हो रहा है। वो डेली के जो अनलेस आप उसको बंद नहीं करते या जाके, अब वो उन्होंने सीन भी ऐसा कर दिया है कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। कभी आप उस चीज़ को पढ़िएगा, यूज़र एग्रीमेंट को ओके डिटेल में पढ़िएगा, आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी। वो बोलते हैं कि भाई हम सब लेंगे आपसे और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये ओके ही दबाना है, एंड दैट्स ट्रू। सो दिस इज़ द फैक्ट। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना होगा ना, आई एम गोना कीप माई फ़ोन अवे एंड देन गो। दिस इज़ अ प्रो टिप, बट इफ़ आई वांट के मैं ट्रेस नहीं होना, मैं पैदल जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं रखूँगा अपने पास। इस हद तक टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट किया हुआ है। स्मार्ट वॉच ट्रेसेबल, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन ट्रेसेबल, आपके एयरपॉड्स ट्रेसेबल। एयरपॉड्स भी ट्रेसेबल है? एयरपॉड्स ट्रेसेबल नहीं है, आप अपने आईफोन में एयरपॉड्स की लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। अबे हाँ, फाइंड माई आईफोन में आपके पास तो सब आता है ना कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। एग्जैक्टली। अब आपका फाइंड माई आईफोन ही अगर एक्सप्लॉइट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपकी एप्पल आईडी एक्सप्लॉइट हो जाती है। दो इट्स रियली हार्ड, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, टेक्निक्स, सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ बात करूँगा, हैकिंग में एक टर्म है। बहुत से मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रखते हुए लोग किसी को हैक करते हैं, ऐसे नहीं करते। बेनिफिट भी होता है, मॉनेटरी रीजंस भी होती हैं, XYZ कुछ भी होता है, बट दैट्स ट्रू। आई मीन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज़ हैकेबल।